जानदा, मेरे ईमान दा, मेरे हर सादा मेरी पहचान दा, मेरे हर सादा मेरी पहचान दा, जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू बल, मेरा विरोधी कौन, जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू बल, मेरा विरोधी कौन, जदों परमेश्वर मेरे बल, मेरा विरोधी कौन, जदों परमेश्वर मेरे बल, मेरा विरोधी कौन, जदों परमेश्वर मेरे बल, मेरा विरोधी कौन। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, वचन में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके बीच में? याद रखना, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन पहले जब फास्टिंग प्रेयर में था, कहा कि मैं अब से लोगों को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आशीष देना स्टार्ट करूंगा। आमीन। आपके घरों में आशीष आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 52 दिन में आशीषों को कैसे पाएं? आज का हमारा टॉपिक है 52 डेज में आशीष को कैसे पाएं। हो सकता है आपने मकान बनाना शुरू किया हो, रिश्ते देखने शुरू किए हो, मकान बेचना शुरू किया हो, लेकिन आप कामयाब ना हो रहे हो। साल हो गया, 2 साल हो गया, 35 साल हो गए, उम्र निकल गई है, बहुत सारी। ये मैंने प्रभु से पूछा और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा कि आज ये प्रचार कर, क्योंकि हर चर्च में हर मेंबर हर जगह पर, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कुछ लोग परेशान हैं। इस बात के लिए परेशान हैं कि उनके घर में, परिवार में ये प्रॉब्लम है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का घर नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद किराए पर हैं और जिए जा रहे हैं, किराए पर चलते जा रहे हैं। उनको ख्याल ही नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो आते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको किराए पर रखे। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ अद्भुत करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीषों को पाना चाहते हैं। कितने लोग आशीष को पाना चाहते हैं, पर सालों साल लग जाते हैं कि आशीष नहीं पा पाते आप। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज के वचन के बाद, आज की प्रार्थना के बाद एक रास्ता आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए खुलेगा। आमीन। हालेलुया बोलने वालों के लिए खुलेगा। हालेलुया। वो डोर खुलेगा जो आपके सपनों का महल बनेगा आज। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, आपके सपनों की गवाही आएगी आज। आमीन। आपके सपनों का महल, आपकी सपनों की जॉब करे, सपनों की गाड़ी बाहर आएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हेलो मैं सपनों में नहीं रहूंगा, बाहर आऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सपनों में जी रहे थे, अब तक सपनों में जी रहे थे कि नहीं, कि मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, मैं एक दिन अपनी माँ का नाम रोशन करूंगा, मैं भी एक दिन नन्ना मुन्ना राही बनूंगा, देश का सिपाही बनूंगा। आप सपनों में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं भी सपनों में जी रहा था बड़े साल पहले। 2008 से पहले मैं सपनों में जी रहा था कि मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। फ्लॉप हो गया। फौज की नौकरी लगा, फ्लॉप हो गया, नौकरी छोड़ना पड़ा। कोई चीज थी जो मुझे तंग करती थी, काम पर नहीं जाने देती थी, गुस्सा दिलाती थी। पढ़ाई किया, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, मैकेनिकल इंजीनियर बना, नौकरी खत्म। सुन रहे हो कि नहीं? सारी चीजों में फ्लॉप हो गया। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगियों में, जब मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। आमीन। थूली पे से उठा दिया। मेरे जो ड्रीम थे वो पूरे करने लगा, मेरे जो ख्वाब थे वो पूरे करने लगा, मेरे जो सपने सजोए थे अपने अंदर उसको पूरे करने लगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा वो आपकी ताकत है जो आपकी ड्रीम को बाहर निकालेगा। आमीन। जो आपके बाहर को, जो आप सोच रहे हैं उसको पूरा करेगा। पवित्र आत्मा वो है, कह रहे हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से मांगते हैं तो परमेश्वर करता है। भजन संहिता 127 के 1 और 2 में क्या लिखा हो, घर और दुकान बनाने में काफी समय लगा दिया हो, जॉब मांग रहे हो, जॉब ना मिल रहा हो, आप कोई चीज आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, आईएएस अफसर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हो, एयर होस्टेस बनना चाहते हो, लेकिन कोई काम आपका सफल ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज आपके सपनों के महल बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में।
लिखा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यदि घर को यहोवा ना बनाए यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत से घर बना रहे हैं, मेहनत से अपने पैसों से घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो घर नहीं बन सकता जब तक जो घर कह के पैसे से बनाया जाता है उसमें कभी शांति नहीं रहती। लेकिन पादरी आप कैसे बोल रहे हैं, सारे घर पैसे से बनाए जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। कह रहे कि घर पैसे से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं कह रहे जो प्रार्थना से बनाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा अगर आपने प्रार्थना की है सालों साल से, कुछ औरतें बच्चा उनको बच्चे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करती, उनको 1 साल बच्चा हो गया, उनको पता है शादी होगी तो बच्चा भी होगा, पहला बच्चा हो गया दूसरा भी हो गया, लेकिन वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, याद रखना। लेकिन जो बच्चा आपको नहीं मिल रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप शादी से पहले ही आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे एक सुंदर बेटा देना, और वो परमेश्वर तेरे काम करने वाला हो या एक बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी आप मांग सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चीज प्रार्थना करके ली जाती है वो फेमस हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन जब उसने उसकी सौतन के पास बच्चा था, पनिन्ना के पास, और उसे चिढ़ाती थी वो कि तेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा है, लेकिन वो प्रार्थना से बच्चा लेना चाहती थी। पहले वो अपने पति के पास गई कि मुझे बच्चा दे। इसहाक की पत्नी भी, याकूब की पत्नी भी अपने पति के पास गई और वो बोल रही थी कि बच्चा दे। उसने कहा मैं इंसान हूं, मैं बच्चा नहीं दे सकता, बच्चा परमेश्वर देता है। उसने मांगना स्टार्ट किया। हन्ना ऐसे रोई, गिड़गिड़ाई, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया। उसका बच्चा जो प्रार्थना से पैदा हुआ था, उसके बाद बच्चे और भी पैदा हुए थे, लेकिन उनके लिए इतनी प्रार्थना उसने नहीं की। लेकिन जिस एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, उसके बाकी बच्चों का नाम इतिहास में नहीं है, बाइबल के अंदर इतना खास नहीं है, लेकिन एक बच्चे का नाम है, उसका नाम प्रोफेट शमूएल है। हालेलुया। उसके द्वारा लोग राजा बने। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना, जब बच्चे के लिए आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं, वो बच्चा कह रहा है कि इतिहास रचेगा पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जिस घर को आप प्रार्थना करके बनाते हैं, कह रहा है कि उस घर में अगर आपके मेहमान आते हैं शांति से सोते हैं। याद रखना, कह रहा है कि बहुत सारे लोग दूसरों के घरों में जाकर सोते हैं। मेरे मौसी, मेरे मामे, मेरे ताऊ, चाचे, रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग मेरे घर में आते हैं और वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या होता है, तेरे घर में आके सोते हैं तो हमारा घुटना दर्द नहीं होता। हम तो डॉक्टर के बाद चंडीगढ़ इसलिए आए थे। मेरे रिश्तेदार ज्यादातर मेरे पास पता क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा मकान चंडीगढ़ में है, क्योंकि उनका पीजीआई का पैसा बचेगा, होटल का पैसा बचेगा, कि पादरी रहता है वहां पर, हम वहीं चलेंगे चंडीगढ़, उनसे मिल भी आएंगे और इलाज भी कराएंगे और अपना शाम को घर भी आ जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? अच्छी बात है, मिल मिलाप है ये। लेकिन उस समय में वो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास आए थे, लेकिन मेरे पेट में पथरी थी, रात को मैं सोई, मेरी बुआ बोलती है पथरी निकल गई है, पता नहीं दर्द नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराने गई, पथरी गायब हो गई है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि मेरी मौसी बोलती है मैं घुटना दर्द है। कह रहे कि जब वहां सोती है तो कह रही घुटना दर्द नहीं है, कहती मुझे वहां नींद नहीं आती, कहती यहाँ के नींद आ जाती है, ऐसा क्या है? मैंने कहा ये घर प्रार्थना से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? प्रार्थना से बनाया गया है। कह रहे कि लेकिन बहुत साल पहले पादरी के पास भी मकान नहीं था, 7 सड़कों पर घूमा, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया कि मसीह लोगों को परमेश्वर किराए पर नहीं रखता, मसीह लोगों को परमेश्वर अपने घर में रखता है। किराए पर तो शैतान रखता है। मैं कह रहा हूं कि ये शराब होते हैं, कर्ज होते हैं। आप देखो अब्राहम के पास कह रहे कि बच्चा नहीं था, आगे उसका कर्ज उसके बेटे पर आया, इसहाक पर चक्कर आया। इसहाक के पास भी 90 साल सारा के पास बच्चा नहीं है, अब्राहम के पास बच्चा नहीं है, और उसके बाद इसहाक जब पैदा हुआ उसके बाद उसके पास 20 साल तक बच्चा नहीं है। आगे याकूब के पास भी यही कहानी रही। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज ऐसा चक्कर चल रहा है कि आपके दादे ने बड़े चौड़े होकर बताते हैं मेरे बाप ने 20 साल के बाद फौज में से आकर मकान बनाया, बाकी के 20 साल कहां गए बेवकूफ? मेरे बाप ने 30 साल बाद मकान बनाया, बहुत मेहनत में 30 साल वेस्ट किया आपने। हालेलुया। लेकिन अगर आप मसीह में आने के बाद भी 20 साल के बाद मकान बना रहे हैं तो शर्म की बात है। अगर आप 20 साल में भी आप किराए पर शॉप की दुकान पर हैं तो इसका मतलब क्या है? किराए की दुकान पर हैं, यह भी शर्म की बात है। परमेश्वर से आज मांगना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे मांगो, ऐसे गिड़गिड़ाओ जैसे अन्ना गिड़गिड़ाई। कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है कि अपनी जिंदगी में आज से जो मैं सिखा रहा हूं उसको आप मानेंगे
तो पवित्र आत्मा आज के बाद कह रहा है कि तुम्हारे मकान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन तुम्हारा घर बनाएगा, आमीन शॉप बनाएगा, आमीन। बच्चों के रिश्ते करेगा। लेकिन मसीह लोगों ने इस वचन पर कभी ध्यान नहीं दिया। अधिकतर वो लोग पढ़ते हैं और परमेश्वर करेगा, मांगते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है, खाते हैं पेट नहीं भरता, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है। कारण क्या है? कह रहा कारण है, कह रहा कि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, जितने आज लाइव देख रहे हैं मुझे, उनके सपनों के महल बन जाए आज परमेश्वर। आमीन आमीन बोलने वाले हैं कि आज महल बन जाए, आमीन बड़े बड़े महल बने इनके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। I receive। यहाँ पर लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाला का जागना व्यर्थ है। इसका मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, अगर आप कह रहे हो कि इस घर में चोरी ना हो तो चोरी फिर भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा कि 3 काम अपनी लाइफ में करना है। आपको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन आज लगी नहीं है स्क्रीन बारिश के कारण। तो पहला, प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना बंद ना करें। जब आप अपनी प्रार्थना बंद कर देते हैं, अगर आपने 1 महीना भी प्रार्थना बंद कर दिया तो इसका मतलब आपको फिर से दोबारा से आपको वो प्रार्थना करना पड़ेगा। लगातार प्रार्थना करना है, हिम्मत नहीं हारना। लूका की किताब में लिखा 18:1 में कि हिम्मत ना हारना, प्रार्थना करते रहना। दूसरा कह रहा अपने आप को रोक के रखना, ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप को, सारे बोलो, अपने आप को रोक के रखना। इसके बाद में हम थोड़ा तनिक ठहर कर बताएंगे। अपने आप को रोक के रखना, यही कारण है दूसरे का घर बन जाता है, अंदर कुछ हो जाता है। साडी चाची ने कोठी ला ली, मैं हुण रब तेरे अगे अरदास नहीं करनी, मैं हुण तेरे अगे प्रार्थना नहीं करनी, तू ऐदी कोठी लाती, साडी कोठी नहीं लाई। ऐदा साडे बाद आई सी, मैं नु चर्च लेके गई सी, मैं नाल लेके गई सी चर्च, पहला दा नंबर लाता, मेरा हुण तक नंबर नहीं लाया, जा फिर। ये तो कहेगी नहीं दूर फिटे आजकल की औरतें बोलती है दूर फिटे मुंह तेरा। लेकिन उन लोगों को कह रहा हूं कि आज ऐसे लोग शर्म ना करें, डरे नहीं। कह रहा है कि आपके कारण, कहता है कि आपके मुंह के शब्दों के कारण, आपके विचारों के कारण परमेश्वर कई बार आपको मकान और शॉप नहीं देता, आपको वो नहीं देता जो आप सपने झोंझो रहे हैं। कह रहा है आपके मुंह के शब्दों के कारण, कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को ठीक करें। तीसरा कह रहा है विश्वास करें, कह रहा है विश्वास, कहता है विश्वास का मतलब एक विश्वास है, एक भरोसा रखें। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा आज रात। हालेलुया। याद रखना, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, किस बात के लिए? कि परमेश्वर मुझे देगा मकान, मुझे घर देगा, मुझे हर चीज देगा। जो लोग परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जो उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, याद रखना परमेश्वर उनके लिए कैसे भी इस साल में पैदा करेगा मकान को यीशु मसीह के नाम में तैयार करेगा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:5 और 6 में, देखो परमेश्वर ने क्या कहा। कह रहा यहाँ पर शादियों के बारे में भी कहा, बच्चों के बारे में भी कहा, बच्चे पैदा करने के बारे में भी कहा, दाग की बारियां लगाने के बारे में, मैं कहूंगा बिजनेस करने के लिए भी कहा, और उसने क्या कहा? उसने घर बनाने के लिए भी कहा। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 29:5 और 6। घर बनाकर उनमें बस जाओ, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ। ओहो, विवाह करके। लेकिन आजकल इंग्लैंड में रूल चल रहा है बिना विवाह के बेटियां हो रही हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कारण क्या है? कह रहा जब हम पाप की नगरी में घूमते हैं, अपने आप को रोकते नहीं है, इसलिए कह रहे कि हम वंचित रह जाते हैं उन चीजों से जो अपनी लाइफ में हम देखना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? फिर से पढ़े, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लाओ, अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है घटो नहीं, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, फैलते जाओ। लेकिन जब ये वचन लिख रहा था परमेश्वर, इस बाइबल में लिखवा रहा होगा, तो उस समय शैतान को भी देख रहा होगा, उसने देख लिया होगा। हालेलुया। कह रहा है कि बढ़ते जाओ। लेकिन आज उसको मालूम है कि ये बढ़ेंगे। शैतान ने एक चीज को पकड़ा हुआ है, उसको मालूम है। कह रहा है कि जो जनरेशन, जो शादी मसीह में होगी, तो वो जो उसका बच्चा होगा वो सीधा यीशु मसीह की जय बोलेगा, उसके साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो ज्यादातर आपकी शादियों पर बैठ जाता है आकर, किनकी शादियां ना होने दे। और हम शादी के लिए प्रार्थना कब करते हैं? जब मुंडा 30 साल का हो जाता, खतरे दी घंटी बजन लग जाती है। हालेलुया। हम कब करते हैं? माँ बाप प्रार्थना कब करते हैं? प्रार्थना मुंडे नु नहीं करनी, मुंडे का दिमाग खराब नहीं, मुंडा सोचता है मैं कल्ला ही रहूं। आदमी कभी शादी नहीं कराते, आदमी सोचते हैं कि चल यार
छोड़ परे। आदमी शादी कराते हैं तो घर नहीं बनाते, उनके दिमाग में कभी नहीं आता घर बनाते। और घर बनाने की आशीष आदमियों के ऊपर नहीं है, याद रखना। घर बनाने की आशीष सबसे ज्यादा औरतों के ऊपर है। ताड़ी बजा लो अपने लिए। आमीन। आज पादरी तुम्हारी फेवर में कैसे हो गया? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। औरतों के ऊपर है आशीष आज घर बनाने की। क्योंकि आदम अकेला घूम रहा था जंगल में, कपड़े पाने का भी स्टाइल पता नहीं था, नंगा घूम रहा, पता ही नहीं है उसको। और जब हव्वा आई तो उसके बाद कह रहे कि वो छिप गए, और उसके बाद कह रहे कि उन्होंने घर बनाया। हालेलुया। और बाइबल बोलती है कि सबसे पहले प्रार्थना कब की गई? कह रहा है जब हव्वा को एक बेटा हुआ। हालेलुया। तो सबसे पहले वो प्रार्थना की गई। बाइबल में उत्पत्ति की किताब में कह रहे हैं कि जब हाबिल और कैन के बाद जब एक बच्चा और हुआ, और उसके बाद कह रहे कि तब प्रार्थना की गई। हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी मन की मुराद पूरी कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, आज कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मैं आज से जो काम करना स्टार्ट करूंगा वो प्रार्थना के साथ करूंगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि तू मेरी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े काम करना स्टार्ट करेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज 4:25 में लिखा, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। ऐसे ठीक करो, माइक ठीक कर। उत्पन्न हुआ है और उसने उसका नाम एनोश रखा, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि बच्चे एक प्रार्थना की निशानी है। बाइबल बोलती है कह रहे कि जब हनोश पैदा हुआ तो उसी समय से प्रार्थना की गई। जब आदम और हव्वा के आगे बच्चे हुए, पोते हुए, तो क्या हुआ? तो उसी समय से प्रार्थना, पहली प्रार्थना की गई। इसका मतलब कि परमेश्वर ने एक रूल और रेगुलेशन बना दिया कि जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसके बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इस दिन से परमेश्वर ने रूल बनाया। कह रहा है कि अगर आप माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे प्रार्थना के लिए तो उनके बच्चे आशीषित नहीं होंगे, स्टडी में उनके परिवार आशीषित नहीं होंगे, वो कभी घर नहीं बना पाएंगे, वो फैक्ट्री नहीं बना पाएंगे, किराए के मकान पर रहेंगे। क्योंकि जो गलती कैन ने की थी उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने किया था ये। क्योंकि कैन ने क्या गलती की थी? अपने भाई को ईंट उठाकर मार दिया सिर से और हत्या का पाप किया। तो परमेश्वर ने उसे एक श्राप दिया था, कह रहा कि तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा, किराए के मकानों में, जंगलों में भटकता रहेगा, पेड़ों पर भटकता रहेगा, काम के लिए, बिजनेस के लिए कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, कहीं स्थिर तेरी दुकान नहीं होगी, स्थिर तेरा मकान नहीं होगा। और वो भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब एनोश पैदा हुआ उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा के अंदर डाला और उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। और लिखा यहां पर, कह रहा उस दिन से यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उस दिन से उन्होंने अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया। याद रखना, जो माँ बाप इस बात को अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगियां बदल रही हैं आज से। कह रहा उनके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। आमीन बोलने वाले। उनके सपनों का महल बनेगा, जो आप नहीं कर पा रहे वो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करके कहा कि परमेश्वर कहता है अब तुम घर बनाओगे। हालेलुया। कह रहा अब घर बनाओगे। इजरायली 40 साल से जंगल में भटक रहे थे लेकिन घर नहीं था उनके पास। मैं कह रहा हूं वो किराए के मकानों में, किराए के जंगलों में रहते होंगे, किराए के लकड़ी के पेड़ पर रहते होंगे, खाना खाते होंगे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा भविष्यवक्ता के द्वारा, कहता कि अब तुम अपने मकान बनाओगे, अपने मचान बनाओगे, अपनी बिल्डिंगें बनाओगे, अपने घर बनाओगे, अपनी जॉब पर जाओगे, अपने परिस्थितियों को चेंज होता देखोगे। आज से आमीन बोलने वाले, प्रार्थना करने वाले, हालेलुया बोलने वाले आज हालेलुया बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते। आमीन। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? यस। लेकिन प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा? कह रहा है कि इसका मतलब शैतान को मालूम है कि ये घर बनाएंगे, इसलिए वो आकर घर पर बैठ जाता है, आपके हालातों पर बैठ जाता है, आकर आपके बच्चों के दिमाग पर बैठ जाता है, आपको कह रहा कामयाब नहीं होने देता, घर नहीं बनाने देता। उसको मालूम है, कह रहा जो घर बनाएगा वो बस जाएगा। लिखा घर बनाएगा बस जाएगा, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसी घर में मुझे रहना है।
कह रहा घर बनाएगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज मसीह लोग कह रहा अपने मन के अंदर एक घर बनाए, यीशु मसीह उनके अंदर बस जाएगा। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह अंदर आ जाता है। कह रहा है कि याद रखना, कहता है कि ये शराब उस दिन से आपके ऊपर से टूट गया। कह रहा है जिस दिन यीशु मसीह ने आपके ऊपर कह रहा है कि आपके अंदर एंट्री की है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है, उस दिन से पवित्र आत्मा ने, जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, उनके हाथ पर आशीष दे दी है कि तुम अब घर बनाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम बस जाओगे। कह रहा तुम शादियां करोगे, अपने बच्चों की शादियां करोगे और पोते पोतियों की आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की आशीष है। कह रहा कि ये शराब था, जब मसीह में हम नहीं थे तो प्रॉब्लम थी, आज मसीह में है तो कह रहा वो शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी वो शराब अपने ऊपर लिए रहते हैं, क्योंकि वो पाप की जिंदगी फिर भी नहीं छोड़ते। वो गलेश की बातें, वो पुराने विचार, वो मुंह से भद्दी बातें आज भी नहीं छोड़ते। इसलिए परमेश्वर उनके लिए रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है। मैं इसको घर अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। तो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे जो थामे रह, कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। चुप, उसे पादरी को दे दे। यही सोचते रहते हम। कह रहा जो कुछ तेरे पास है, कह रहा वो यीशु मसीह को दे दे आज। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कह रहा है। क्या अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ तेरे पास है थामे रह। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ है तेरे पास थामे रहे। फिर बोलो अपने पड़ोसी को 3 बार बोलो, क्या जो कुछ तेरे पास है। रोके रहे अपने आप को। अपने आप को ऐसे अच्छा समझ में आएगा आपको। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को रोके रहे। पति पत्नी को थप्पड़ मारने से रोके रहे। बोलो अपने आप को रोके रहे, अपने आप को रोके रहे। बच्चे गालियां देने से रोके रहे, माँ बाप चंड मारने तो रोके रहे। अपने आप को रोको। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है लेकिन जवान कह रहा पाप करने से अपने आप को रोके रहो। कह रहा जवान व्यभिचार करने से रोके रहो। घर चाहते हो, परमेश्वर कह रहा मैंने रोक रखा है। जॉब चाहते हो, परमेश्वर कह रहा मैंने रोक रखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा अपने आप को रोके रहे, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। समझ रहे हैं नहीं? जिस दिन आप मसीह में आए, मैं कह रहा हूं स्वर्ग का मुकुट तो अलग मिलेगा, लेकिन आपको नहीं पता आपके सपनों का मुकुट आपके चेहरे पर परमेश्वर डाल चुका है आज रात। आमीन। आप मुकुट के नीचे, आपके सिर पर मुकुट है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट बनती है तो मुकुट लगा कर आती है लड़की। यहाँ पर अगर इन लड़कियों के साड़ी डाली है, इनके ऊपर मुकुट लगा दे तो और सुंदर लगेंगी ये। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ी बदसूरत है, बाद में सुंदर हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियों का मानना है जब हमारे सिर पर मुकुट आता है तो हम सुंदर हो जाती हैं। सारे बोलो हालेलुया। याद रखना कि एक लड़की को चुना जाता है और उसको मुकुट दिया जाता है। एस्तर को वो मुकुट दिया गया रानी का। क्यों दिया गया? क्योंकि उसके अंदर ये गट्स थे, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन थी, उसके अंदर ये गुण थे, और वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। अपने आप को रोक के रखी हुई थी, वो पवित्रताई में थी। सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी वो। हो सकता था कोई भी उसे फ्रेंडशिप का ऑफर देता और उसके साथ चल पड़ती। टैन टैडन टैडन टैडन। आज पादरी क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी फ्रेंडशिप का ऑफर करता है, चल पड़ती है। पापा ये लड़का मेरे लिए ठीक है। अरे अपने आप को रोके रहो। अगर परमेश्वर का मुकुट चाहिए, पापा मैं अमेरिका जाना, साडा चाचे दा मुंडा भी अमेरिका चला गया। अपने आप को रोके रहे। परमेश्वर एक ऐसा मुकुट देगा, कह रहा तू अमेरिका भी जाएगा, इंग्लैंड भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, बहुत दिन तक खाने पाएगा, रहने पाएगा, बस में पाएगा, लेकिन प्रार्थना के साथ। पहले प्रार्थना करो। अगर रिश्ता आ गया, चलो मान लिया फ्रेंडशिप का ऑफर ही आ गया, प्रार्थना ही करके देख लो परमेश्वर हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है। एक लड़की थी, उसने पर्ची डाली, कहती परमेश्वर आपके वचन में लिखा है चिट्ठी डाली जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। लड़का अंदर पसंद है उसे, पर्ची उठा रही, नहीं, हाँ, गलत पर्ची निकल गई, दोबारा डाली, मम्मी तू डाल, नहीं माँ मम्मी, लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। बाद में उसने कहा नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो रहा, हम ना बाइबल का वचन खोलते हैं। उसने वचन खोला, उसमें लिखा चिट्ठी योना के नाम निकली और योना को नाव में से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसकी मां कहती हुण ना इन मुंडे ना बाहर चक्के बाहर मारांगे।
अपन मसीह होगा। मैंने उस माँ के लिए ताड़ियां बजाई, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद उसकी लड़की का रिश्ता एक अच्छी जगह हुआ, हालेलुया। और वो एक पादरी था और परमेश्वर ने उसके जीवन में, दोनों के जीवन में बहुत अद्भुत काम किए, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा अद्भुत करना चाहता है आपके लिए, लेकिन आपके लिए शैतान बहुत जल्दबाजी कराना चाहता है, आपका मुकुट छीनना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जल्दबाजी ना करो, अपने आप को रोके रहो। कह रहे कि हमारे घर में कार नहीं है, हमारे घर में कार नहीं है, भाई साहब जबरदस्ती कार लेने जा रहे, लोन ले लिया और भाई साहब कर्जा सिर पे हो गया। आजकल औरतों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। बाजार में जाती हैं, घर कितने कमरे का है? 2 कमरों का, बेड भी है उसमें, फ्रिज भी है उसमें, पति ने मेहनत करके भाई साहब टीवी भी रखा, साइकिल भी रखी, लेकिन घर में और सामान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को रोक नहीं सकती, तनख्वाह मिली है, पहले ही जाएगी, कहेगी ये फूल का गुलदस्ता भी लेना है, वहां अच्छा लगेगा, या बेड पे ये भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे घड़ी भी अच्छी लगेगी, यहाँ पे ये कपड़े भी अच्छे लगेंगे, यहाँ पे वो भी लगेगा। भाई साहब 10-10 तो पोछे, 10-10 झाड़ू लेकर आती है, 10-10 बर्तन, 10-10 गिलास, 10-10 रखने की जगह नहीं है, ठूस रख के बेड में, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। और जिस दिन भाई साहब किराए का मकान खाली होता है, उस दिन पता लगता है, आदमी कहता है चलो खाली करेंगे। आदमी को तो यही पता था, मैं तो एक बेड लाया था, एक फ्रिज लाया था, ये लाया था। आदमी को क्या पता ये दलदर भी अंदर इकट्ठा कर रखा इसने अंदर इकट्ठा कर रखा। एक्सपीरियंस है भाई साहब। और क्या हुआ? 10 मकान खाली किए 10 मकान खाली करने पड़ते हैं। उसके बाद औरतों को पता लगता है ये तो मैंने ये भी ले रखा, ये भी रख लो, ये भी रख लो। वो कहता चल पुराना हो गया, सड़ गया। कह रही ना 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 ना, मेरी माँ ने दिया था, मेरे बाप ने दिया था। इतनी पुरानी होगी साड़ी, इतने पुराने हो गए कपड़े, ना मेरी माँ की है। रोके रहे अपने आप को, दान करना सीख ले। परमेश्वर कह रहा तेरा मुकुट तेरे चेहरे पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरे सपनों का महल आएगा। आमीन। कह रहा अपने आप को सीखो। कह रहा कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, कह रहा छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, इसलिए हमारा महल रुका हुआ है, हमारे सपनों का महल रुका हुआ है, हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी शादियां, बच्चे, परिवार रुके हुए हैं। कहता है कि अपने आप को कह रहा है कि आज पाप करने से रोके रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हेलो, अपने पड़ोसी को अपने आप को गुस्सा करने से रोका रहा है। बस पास्टर ये बात हमारे बस की नहीं है। मैं कह रहा हूं ठीक है, चर्च में तो हम रोक सकते हैं अपने आप को, लेकिन यहां से निकलने के बाद हम नहीं रोकने वाले। रास्ते में कोई आ गया ना, हमारी गाड़ी के आगे नीचे उतर के चांटे लगाएंगे इसको, या फिर गालियां देंगे उसको। रोके रहो अपने आप को। आपको परमेश्वर चर्च से निकलने के बाद देख रहा है इनका सीजन है कि नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक चेला आ रहा, चेला यीशु मसीह ने कहा ये पेड़ पर फल नहीं है, कहता सूख जाए पेड़। आया, कहता पापा क्या कर रहे हो? आम का पेड़ है, गर्मियों में उगता है, फल देता है, आप तो सर्दियों में मांग रहे हो। कहते पापा ये अभी इसका टाइम नहीं है। कहता है कि सीजन नहीं है इसका। कहता है जहां मैं आ गया वहां पर सीजन ही सीजन है। यस आमीन। समझ गया? इसने फल नहीं दिया मुझे। आज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि चर्च क्यों नहीं आए। माँ आ जाती है आगे, पता है पादरी साहब बच्चे के पेपर हैं, आपको पता है, चर्च आए कि पेपर दे हम। रोके रहो अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप इस बात को याद रखना, पवित्र आत्मा ने आपके लिए कुछ रखा है। अगर जो व्यक्ति पाप करता है और वो पाप करने से रोकता नहीं अपने आप को, वो उस सपनों के मुकुट को नहीं पा सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया और कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। इस समय कह रहा है कि किस कारण से कोई गलती है, कोई हो सकता है छोटी मोटी गलतियां, जो सपने अपने आप सजोए हैं आपने, और लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात उनके पूरे होंगे जो इस बात का फैसला ले रहे हैं। आज हाथ उठाकर फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं अपने आप को रोके रखूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं पहले प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे लिए कार लेना ठीक है कि नहीं, साल में मेरे लिए परमेश्वर घर लेना ठीक है कि नहीं, परमेश्वर लोन लेना ठीक है कि नहीं। अरे कर्जे पर कर्जा हो गया, लोन पर लोन ले लिया, मकान फिर भी नहीं बना। करे कि आज रोके रखो अपने आप को, जब तक खुदा ना कहे, जब तक खुदा ना कहे रिश्ता ना करो, खुदा ना कहे, करे खुदा ना कहे जब तक ना करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने आपको रोके रखा है अपने आप को, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि परमेश्वर जब तक नहीं कहेगा तब तक नहीं करेंगे। कह रहा है कि विश्वास करना, जब परमेश्वर कहेगा तो आप किराए पे से अपने मकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि उसने कह रहा है कि आपको किराए के लिए नहीं रखा धरती पर, यह धरती उसकी है। उसने नूह को कहा था फल फूल
फैल जाए, ये धरती तेरी है, हालेलुया, ये धरती आपकी है। लेकिन जब आप मसीह में आए, कह रहा है कि अब आपके ऊपर श्राप टूट गए। आज विश्वास के साथ कह रहा है जहां खुंटा गाड़ दोगे गाड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। देखा आपने, भैंस खुंटे में बंधी रहती है, बंधी रहती है कि नहीं? भैंस खुंटे में बंधी रहती है, करी मालिक नहीं हिलूंगी, रस्सी बंधी होती है उसके गले में। और मेरे विश्वासी कभी इधर कभी उधर, लो आज मैं इनके गले में रस्सी डाल देता हूं, इसी खुंटे में बंधे रहोगे। अब यही मिलेगा खाना, यही मिलेगा चारा, यही आएगा घर, हालेलुया, यही मिलेगी जॉब, आमीन, यही मिलेगी चंगाई, आमीन। हिल नहीं सकती भैंस को, टॉयलेट भी वहीं करना पड़ता, घुंटे में बंधी है। हाँ, मतलब कि आसपास ही है टॉयलेट वॉशरूम। हालेलुया। खुंटे पर बंधना सीखो भाई साहब, अपने आप को रोक कर रखो। भैंस अपने आप को रोक कर रखती है, मैं मालिक के पास से नहीं जाऊंगी। और कुछ भैंसें ऐसी होती है, उनको खोल दो, वो दूसरे के घर भैंस कैसे करती है, माँ कैसे करती है कि नहीं? उसको अपने आप को रोक ही नहीं रखा, इसलिए ढूंढ रही है माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, मालिक कहाँ है। रुको अपने आप को। इसका मतलब बाइबल में लिखा, कह रहा अपने अगुओं के अधीन रहो जो तुम्हारे लिए दिन रात जागते हैं, आमीन। उन्हें लेखा देना पड़ेगा। अपने आप को रोक के रखो। हालेलुया। हालेलुया। आपके सपनों के महल के लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा है दिन रात, उसे जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूं अपने आप को रोक के रखो। इसलिए मैंने सोचा, आज फैसला ले लिया। मैंने कहा परमेश्वर आज मैं इनके गले में रस्सी डाल के आऊंगा और खुंटा यहीं बनाऊंगा। लो लो पकड़ो पकड़ो, ओए ऑनलाइन वाले तुम भी पकड़ो, लो खुंटे पे आ गए। अब आप किसके खुंटे पे आए हैं? और एक आदमी ने पुराने नियम में क्या किया, नए नियम में गधे पे रस्सा डाल के उसको डाल दिया खुंटे पे। और यीशु मसीह आया, बोलता कह रहा है मेरे लिए गद्दी खोल कर लेकर आओ। कहता मुझे गधे के बच्चे की सवारी करनी है। याद रखना, जो बंधे हुए हैं चर्च में पास्टर के साथ यीशु मसीह के वचनों में, जो अधीन है, कहता है उनकी सवारी करेगा यीशु मसीह आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ कि ना? अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे खुंटे पे नहीं बंधूंगा। हेलो, खासकर मैं पत्नियों को बोल रहा हूं, अपने पति के खुंटे पे बंधी रहो, मारे खुंटे बनाइए बहन जी। मैं उन बहनों भाइयों की बात कर रहा हूं कि विश्वास करना है कि आप यीशु मसीह के खुंटे पर आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने भैंस को खाना डाला है, भैंस को देखो, दूध लेने जाते हैं आप, कभी देखा करो भैंस की मेहनत कितनी है। शर्म करो। भैंस का दूध पीते हो, बस चाय डाली, आहा मजा आ गया। ये नहीं पता वो भैंस ने बेचारी ने कितनी मेहनत की है। खड़ी रहती है, बहती भी नहीं घंटा घंटा। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੰਟੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। हालेलुया। और सही टाइम पर, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर दूध भी देती है। और उसके बछड़े को भी पता है, बछड़े को पता है ना। कह रहा क्या लिखा वचन में, पढ़ के बता, मलाकी की पुस्तक में। हाँ पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? 4 अध्याय में उसके 11 में क्या लिखा? हाँ हालेलुया। हाँ पढ़ो, 12 में क्या लिखा? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरे नाम का भय मानकर घुंटे पर बंधे हैं, हाँ? धर्म का सूर्य उदय होगा, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और उसके किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। और तुम करा के बछड़े के समान करा उछलते और कूदते हुए आओगे अगले संडे गवाही के साथ। समझ रहे? कह रहा भैंस खुंटे पर बंधी हुई है, इसलिए उसके ऊपर किरणें पड़ रही हैं। परमेश्वर की नजर है। याद रखना, जो विश्वासी कह रहा चर्च के साथ ईमानदार है, जो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदार है, कह रहा पर हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर की नजर ना पड़े कि आपके पास घर नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं, आपके पास ये नहीं है। आज मेरे परमेश्वर की, मेरे खुदा की नजर पड़ेगी आज मेरे चर्च के लोगों के ऊपर, ऑनलाइन वालों के ऊपर, और उसका किरण, उसकी किरण स्वर्ग से निकलेगी आपके ऊपर। आपके पास बच्चा नहीं होगा, आपके पास घर नहीं है मिलेगा, मैं कह रहा जॉब नहीं है मिलेगी, जिस चंगाई नहीं है मिलेगी। करा किरणें पड़ेंगी, चंगे हो जाओगे आज। आमीन। किरणें आएंगी और चंगे हो जाओगे आज। आमीन। मेरे परमेश्वर
परमेश्वर की किरणें उसके पर पड़ती हैं। जो अधीन रहता है परमेश्वर के कामों के लिए, जो पवित्र आत्मा की आज्ञा में चलता है, जो पवित्र आत्मा के पीछे चलता है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो अपने आप को रोक के रखता है पाप से, वो कहता है परमेश्वर मैं रोक के रखूंगा। कह रहा रोक कर रखेगा तो देख लो, बछड़े को जब खोलते हैं ना, सीधा किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास नहीं जाता, मैं कहूंगा अपने पास्टर के पास जाता है। उछलता ही जाता है, कह रहा आ गया मैं। हालेलुया। उसको पता है कैसे जाना है, समझ रहे कि नहीं बछड़े को? लेकिन अपने आप को रोक के रखा था उसने। बछड़े ने खुलने के बाद खुंटे में बांध रखा। उसने कहा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। उसने कहा खुंटे में बंधा हुआ, खुंटे में रोक रखा अपने आप को। अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए 1 महीने के लिए, कितना बुरा लगता है। वहां भी तो रुकना पड़ता है। पादरी को एक्सपीरियंस है भाई साहब, लोगों ने 3 महीने क्या 3.5 महीने डाला, 1.5 साल जेल में डाला। मैंने परमेश्वर को एक भी जुबान से गलत बात नहीं कही। मैंने अपने आप को रोक कर रखा परमेश्वर के चरणों में। आमीन। मैंने कहा लोग बुराई करते, आपने देखा, मैंने अपने आप को रोक कर रखा परमेश्वर के चरणों में। विश्वास करना। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा ऐसा मुकुट दूंगा बेटे, दुनिया देखती रह यस, जाएगी। आमीन। अपने आप को अगर आज प्रभु के लिए, कह रहा कि अगर आप अपने आप को सह रहे हो, आप रोक के रखे हो, कोई तुम्हें गाली देता है, कह रहा यीशु मसीह क्रूस पर था, हो सकता था वैसे करता, उसके पास पावर थी, वैसे करता, सब खत्म। कोई कहते हैं कि यीशु मसीह के पास पावर नहीं है। उन बेटे बेटियों को भी दिखाऊंगा मैं। मेरा यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा ना, तो कह रहा जो मैं क्रूस पे तुम्हें पावर नहीं दिखाई ना, कहता वो अब दिखाऊंगा, ऐसे करके सब खत्म। जो विश्वासी होंगे, कहता चुने हुए, जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा होगा, कहता उसको इस छोर से उस छोर से, उस छोर से उस छोर से। कौन होंगे वो? जिन्होंने कहा होगा परमेश्वर अगर मुझे कुछ नहीं मिला फिर भी मैंने मसीह में अपने आप को रोक के रखा है। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे व्यक्ति को मैं पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से इकट्ठा करूंगा अपने पास। आमीन। उसे मुकुट दूंगा, वो आशीष दूंगा। लेकिन रोकना पड़ता है अपने आप को। बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, रुकता नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि लेकिन वो रुकता कब है? जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने लिए मांगते हैं परमेश्वर से। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि यीशु मसीह क्रूस पर था, लेकिन उसको गाली दे रहे थे, वो रोक रहा था अपने आप को, अपने गुस्से को रोक रहा था, उसको थप्पड़ मार रहे थे, रोक रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया, वो रोक रहा था अपने आप को, उसके बाल नोच दिए गए, उसकी दाढ़ी नोच दी गई, उसके मुंह पर थूक दिया गया। वो रोके हुए था अपने आप को, उसको कोड़े मारे गए, वो रोता रहा, उसकी आहें निकलती रही, लेकिन वो रोकता रहा अपने आप को। ये बात जब मैं बोलता हूं मेरी आंखें भर आती हैं। कोड़े लगते गए, यीशु सहता रहा, मुंह पे थूका गया, यीशु सहता रहा। रोके रहा उसने अपने आप को। कह रहा मसीहत वो है, कह रहा जो रोक ले अपने आप को। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा याद रखना, कोई माइका लाल उस व्यक्ति के लिए कोई आशीष का मुकुट रोक नहीं सकता इस साल में। आमीन। याद रखना, कितने शराब दे दे कोई, कितना कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दे, कोई तंत्र मंत्र कर दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा मैंने अपने आप को रोक के रखा, ऐसा स्वभाव मैं देने के जा रहा हूं। कह रहा अगर तुमने रोक के रखा, कह रहा कि अगले साल नहीं, हेलो, कह रहा अगले साल नहीं, इसी साल में आशीष को दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। चाहिए कि नहीं आशीष? यस। पहला राजा 5:2 में लिखा, सुलेमान ने अपने पिता के बारे में सेनापति को बताया, सैनिक को बताया, कह रहा कि मेरा बाप दाऊद गुस्से वाला था, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, कह रहा इसलिए वो मकान नहीं बना पाया, इसलिए कह रहा कि वो परमेश्वर का घर नहीं बना पाया। कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी वहां, कभी यहां, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमने आज तक भी अपने अंदर रोकी नहीं हुई है। लेकिन जिसने रोका है अपने आप को वचन में, कह रहा मन करता है चल भाग जाए यहां से, मन करता है प्रार्थना न कर, लेकिन अपने आप को रोक ही रहा हुआ है पवित्र आत्मा के वचनों में। तो याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस साल में तेरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इस साल में तू मां बनेगी, घर में कोई शैतान रोक नहीं सकता। तेरा इस साल में तेरा बैंक लोन पास होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस साल में फार्म में, जॉब में तेरा नंबर आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई माइकल नहीं रोक पाएगा। तेरे बच्चे का इतिहास बदलने के लिए परमेश्वर आया हुआ है, कोई नहीं रोक पाएगा। अपने पड़ोसी को कहो, तेरी किस्मत चेंज करने के लिए आया हुआ परमेश्वर, कोई नहीं रोक पाएगा।
कोई किसी का काला जादू, किसी की आंखें, किसी के शराब कोई नहीं रोक पाएंगे आपको, किसी की बद्दुआ आने लगेगी। आमीन। याद रखना, क्योंकि आपने परमेश्वर को कर रखे जान लिया है, पहचान लिया है, रोक लिया अपने आप को पाप करने से। यहाँ पर लिखा पहला राजा 5:2 में क्या बताया उसने, पढ़ेंगे बता। यस, सुलेमान ने हिराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका, वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा तब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव के तले ना कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं भवन बाद में बनाऊंगा, पहले परमेश्वर मुझे नहीं पता, पहलू एनू में चंड मारनी है, लेके आ मेरे को। दाऊद 66 बार गुस्से में लड़ाई करता रहा। आजकल औरतें मकान बनाना शुरू करती हैं और आदमियों को गुस्सा आया रहता है, आदमियों को गुस्सा आया रहता है, कहता ना ना पहला मैं ना अपने चाचा की खोपड़ी ठीक कर दिया फिर मैं बनावांगा मकान, पहला मैं इनू कुटांगा, पहला मैं ऐ करांगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आपके अंदर जिद करके बैठ जाती है कि नहीं नहीं पहले मैं वे करूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा पहले बाहर का काम ठीक करना फिर घर बनाना। हालेलुया। पहले बाहर का काम ठीक करना, अपने बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं अपने स्वभाव को ठीक करना, कहता उसके बाद घर बनाना, उसके बाद परमेश्वर के पास जाना। कहना जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना तैयारी करना आज हमें। कहना अगर आज आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, आज सपनों का घर, तो पवित्र आत्मा तैयार है आज आपको देने के लिए। लेकिन अपने आप को रोक के रखना है, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक के रख। किस बात के लिए? गुस्से के लिए, बुराई के लिए, विचारों के लिए। अपने विचारों को रोक के रख। आपके विचार क्या चल रहे हैं आपके दिमाग में? मैं कह रहा हूं जो विचार में पाप आता है और जाता है वो पाप नहीं होता। चिड़िया आ रही है और जा रही है, ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चिड़िया आकर बैठ जाए या घोंसला करे या बीट कर दे आपके ऊपर तब दिक्कत है। बीट हो गई तो तब दिक्कत है। कह रहा है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तब वो पाप नहीं है। कह रहा है विचार अगर आपके अंदर बैठ गए हैं तो इसका मतलब वो पाप है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि रोक के रहो अपने आप को। दूसरा शमूएल 9:10-12 के, दूसरा शमूएल, सेकंड शमूएल और उसके 9 और 10 में, 12 के 9 और 10 में देखो क्या लिखा। हाँ। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो दाऊद अपनी लाइफ में क्यों नहीं बच पाया? ज्यादातर कारण क्या था? क्योंकि दाऊद के बारे में बताती है बाइबल कि दाऊद ने उरिया को मरवा दिया। उसका सेनापति था, उसको मरवा दिया और उसकी बेतशबा उसकी पत्नी उसको पसंद आ गई और उसने कहा कि मैं इसे शादी नहीं कर सकता अगर ये जिंदा है तो उसने क्या किया? पहले एक मर्डर किया, पाप किया और फिर उसके साथ शादी कर लिया, फिर उसके साथ। लेकिन क्या हुआ? जब शादी कर लिया तो उसके बाद परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, क्योंकि जो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर पड़ता है। दाऊद ने जब शादी किया, बच्चा हुआ और वो बच्चा मर गया। दाऊद रोता रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रार्थना नहीं सुनी उसकी। उसका बच्चा मर गया और दूसरा बच्चा उसके खिलाफ हो गया और उसके पीछे तलवार भाले लेकर घूमते थे, बाप के पीछे। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, घर में जाते हैं क्लेश है, घर में जाते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट ने उसको कहा था परमेश्वर का क्रोध। क्या लिखा है लास्ट लाइन में? कह रहा है तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। हालेलुया। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के घर से क्लेश दूर नहीं होता, बहुत सारे लोगों के घर में क्लेश दूर नहीं होता। फिर कह रहा हूं पत्नियां लड़ती रहती हैं, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी देखो, प्रॉब्लम है। सुन रहे हो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पत्नियां बेचारी सीधी होती हैं, पति बाहर रसमलाई खा रहे होते हैं दूसरी औरत के साथ। हो सकता है कोई ऐसा पाप हो आपकी जिंदगी में, हो सकता है कह रहा बच्चों के अंदर कोई ऐसा पाप हो, शराब का, नशे का, झूठ का, गाली का, गलोच का, क्रोध का। अगर कोई ऐसा जन है कह रहा उसके घर से तलवार कभी दूर नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए लोग प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कोई भी ऐसी आशीष उनकी खुलती नहीं है। दाऊद को शर्मिंदगी अपने पापों के कारण उठानी पड़ी। क्या आप वो शर्मिंदगी उठाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं जो नहीं उठाना चाहते वो आज इसी समय बोलो कि इसी समय उस शराब को अपने पर से तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भटकता रहा दाऊद। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ते, पुराने स्वभाव को, पुराने पाप को नहीं छोड़ते, इसलिए वो शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी उठाते रहते
करते हैं, लोग बोलते हैं तेरी गवाही कहाँ है, तेरा ही काम क्यों नहीं बन रहा। हो सकता है, याद रखना, कोई विचार ऐसा है, कोई आज ऐसा है, आज 2 लोगों से हाथ मिलाकर कहो कि ये मैसेज तेरे लिए। याद रखना, इन बातों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग पाप करते हैं उनका डिसीजन कभी सही नहीं होगा। जो लोग, अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको कि वचन ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार आपके डिसीजन अच्छे नहीं होते। यही कारण है कि डिसीजन आप सही नहीं ले पाते। जो व्यक्ति पाप में होगा वो डिसीजन हमेशा गलत लेगा, गलत जगह दुकान खोलेगा, गलत जगह घर बनाएगा, गलत जगह पैसे करके विदेश जाएगा और बाद में घाटा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है ये पहचान होती है, साइन होते हैं ये कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपके डिसीजन बार बार गलत हो रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से कह रहा है कि नहीं है जो आप फैसला ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट हो जाएगा, आपकी आशीषों का उत्तर लेट हो जाएगा। आप बार बार कहेंगे परमेश्वर सुनता नहीं है, पवित्र आत्मा क्यों नहीं सुन रहा है। बस अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, आपने पाप किया या नहीं किया, मसीहत ये है, पाप किया या नहीं किया, हम फिर भी पवित्र आत्मा के सामने बोलते हैं कि परमेश्वर हम अपने पापों को मान लेते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आपके काम खोल देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में, खोल देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, आज खोलेंगे कि नहीं। मछली देखा, मछली समुद्र में रहती है लेकिन नमकीन वाले पानी में रहती है, इतना सा भी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती। आज कह रहा मसीहत, कह रहा वही है, कह रहा इतना सा भी पाप अंदर नहीं जाने देते, इतने से विचार अंदर नहीं जाने देते। कह रहा अपने आप को रोके रखते हैं, अपने आप को रोके रखते हैं। कंडक्टर देखा कभी बस में सिट्टी मारता, कह रहा ट्र, क्यों मारता है, पानी बता गया, रुक जा। वो बस वाले को कहता है, बस वाला चलता जा रहा, ड्राइवर को बता रहा होता है, हेलो ट्र, रुक जा। ड्राइवर को बता रहा है, हेलो ट्र, रुक जा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिट्टी जब धीरे बजती है रोकता नहीं है, जब जोर लगाता ना फिर रोकता है। पहली सिट्टी नहीं, दूसरी सिट्टी, उसको इशारा होता है। पहली सिट्टी मारूंगा चलता रहियो, और दूसरी मारूंगा कंडक्टर चलो। समझ रहे, इशारे समझते कंडक्टर ड्राइवर। आपका ड्राइवर कौन है मुझे नहीं पता, आपका कंडक्टर कौन है मुझे नहीं पता। आप अपने आप को रोकने के लिए सीटियां बजाया करो, अपने आप को तैयार करो। अपने आप को रोकने के लिए आपको विचार आते हैं, आपके विचार आते हैं, विचारों की सीटी बोल रहा हूं। कह रहा है कि आज सीटी मारो, कह रहा है उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा उस स्थान से, हटना पड़ेगा उस स्थान से। अगर आप हट रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए वो करेगा, वो हट कर आएगा वहां से और हट कर गवाही बनाएगा आपकी। डिफरेंट गवाही बनेगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आपका बच्चा पाप कर रहा है, फिल्म देख रहा है, सारा दिन कार्टून देख रहा है, आप घर जाके आज क्या बोलोगे, आज सीटी मारोगे, ट्र सीटी रखो सारे घर जाकर एक, अगले बस संडे से आपको सीटियां मिलेंगी चर्च में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे मेरे लिए नहीं मारना, उनके लिए मारो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। कर आपका बच्चा अगर कंचे खेल रहा है, दूर से ही बता देना हेलो, ना हम चंड मारेंगे, ना मुंह से गलत बोलेंगे, सिट्टी मारेंगे ट्र। अच्छा क्या उश, पता आपको ट्रैफिक पुलिस जब जा रही होती है ट्रैफिक पर, तो उसी समय जब लाइट लेके जा रहे होते हैं, वो कहता लाइट हो जाती है रेड वाली, तो ऐसे ट्र, वहीं रुक जाती हैं गाड़ियां, डन 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 डन, रुक जाती हैं कि नहीं। कह रहे कि इसका मतलब साइन है ये, अगर परमेश्वर की आवाज आ गई है, काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब सीटी आ गई है। रोक लो अपने आप को, फास्टिंग में चले जाओ, प्रार्थना करो, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसके बाद दूसरी सीटी बजेगी, आपकी गाड़ी फिर चलेगी, दौड़ेगी आज। आमीन। समझ में आए कि नहीं। परमेश्वर की सीटी आ रही है, विसल बज रहा है कई बार कि बेटे प्रार्थना में बसता है वो विसल, प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि आज जो लोग अपने आप को रोके रहेंगे, वो परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि याद रखना, रुका हुआ है जिसके लिए परमेश्वर, उसके लिए कोई बड़ा टोकरा लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो मछलियों का टोकरा भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा। अगर आपकी बरकतों का टोकरा आएगा स्वर्ग से, आप उठा भी नहीं पाएंगे सिर पर, इतना टोकरा आएगा, इतना टोकरा आएगा, इतना माल आएगा आपके घर में, इतने ब्लेसिंग आएगी आपके घर में, आप उठाने भी नहीं पाएंगे। अपने पड़ोसी का बोलो मेरी हेल्प कर, हेल्प कर, मेरी हेल्प कर, मेरी इतनी आशीष आ गई, हेल्प कर, हेल्प कर। अरे पतरस ने जब जाल डाला, इतनी मछलियां 1,53,000 मछलियां, मैं कह रहा हूं आई होंगी, 153 मछलियां आई, मैं कह रहा 1,53,000 मछलियां, 1,53,000 मछलियां आ रही हैं आपके घर में। समय कितने लोग लेना चाहते हैं अपने घर में मछलियां? 1,53,000 मछलियां कितनी आएंगी? 53,000। कईयों को अच्छा लग रहा है, पिछलों को हम क्या करेंगे मछलियों का।
2 मछली में पेट भर जाता है। 1,53,53,000 मछलियां मैं आपको कोड वर्ड में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे अगर मैं दे दूंगा आपके घर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मेरा खुदा आपको स्वर्ग से मछलियां नहीं, आप समझ गए क्या देगा? मछलियां देगा। चुप। अयूब को कहा ऊंट दूंगा मैं तो 14,000। अयूब ने कहा मेरे पास तो एक ही कमरा है, 14,000 ऊंट कहां रखूंगा? मैं आपको कह रहा हूं 14,000 घोड़े होंगे आपके पास। आमीन। हमें नहीं चाहिए तेरे घोड़े। शांत रहो, कोई सुन रहा है? 14,000 करोड़ भी आ सकते हैं आपके पास। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता आपको अभी बीजेपी गवर्नमेंट 250 करोड़ का लोन देना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं दिया, चौड़े ना हो। फॉरेन की कंट्रियों ने भी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने नहीं दिया, चौड़े ना हो। परमेश्वर दिलवा रहा है। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आप जब लोन जाते हैं गवर्नमेंट के पास मांगने के लिए 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अरे आपको पता ही नहीं 250 भी देना शुरू कर दिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो 250 कहां से आएगा? तो कह रहा है कि आज से प्रार्थना करना शुरू करो, मैं 250 करोड़ का लोन मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में। भरेगा तुम्हारा बाप। जो अपने आप को रोके रखेगा उसका बाप का बाप भरेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? लोन लेना आसान है, बिल्डिंग खड़ी करना आसान है, लेकिन पत्रस से जाल खींच नहीं रहा था। कह रहा मदद करो, मदद करो। बहुत सारे आए मदद करने के लिए। मैं कह रहा हूं इतना पैसा आएगा जितने बैठे हैं कुर्सियों पे एक लाइन में, एक दूसरे पर बांट देना, बांट देना, आज बांट देना। आमीन। कह रहा है घर बनेगा इस साल में। आमीन। शॉप बनेगी इस साल में। यस आमीन। बिल्डिंग बनेगी इस साल में। आमीन। लेकिन हाथ उठाने वालों की बनेगी। आमीन। लेकिन गब्बर सिंह बोलता है हाथ काट दिए जाएंगे वो। डरना नहीं। शैतान कई बार आपको बोलता है ज्यादा प्रार्थना करेगा मार दूंगा तुझे, ज्यादा हाथ उठाएगा मार दूंगा, ज्यादा हंसेगा। कई लोगों को तो गंदी आदत पड़ी हुई है, उनके अंदर बहम पड़ा हुआ है दादे परदादों से। उनको पता है नहीं नहीं ज्यादा हंसते नहीं, मेंटेन रखते हैं अपने आप को। थोड़ा हंसते हैं तो थोड़ा रोते हैं, थोड़ा हंसते हैं तो थोड़ा रोते हैं, ऐसे मेंटेन रखते हैं अपने आप को। कुछ लोग ऐसा मेंटेन करते हैं, हाय नहीं नजर रख जाएगी किसी को ज्यादा हंसेंगे तो। एक आदमी ऐसी औरत ब्याह लाया, वो हंसती रहती थी। उसकी सास ने कहा मेंटेन रख अपने आप को। कहता कैसे मेंटेन रखो इसको, इसके दांत ही ऐसे हैं। ये हंसती रहती है। हालेलुया। कह रहा मसीह लोगों के ऊपर आनंद का फल आ गया है। आमीन। हेलो, सारी चीज के लिए रोक लेना लाले की जान, लेकिन हंसने के लिए रोकना मत अपने आप को। हंसते रहना, आनंद का फल रोकना नहीं है, बहते देना, बहते देना। आमीन। कह रहा आशीष डबल होकर आएंगी। आमीन बोलने वाले क्या तैयार हैं आप? यस। लेकिन यहां पर देखेंगे हम उत्पत्ति 39 के 12 में यूसुफ ने अपने आप को रोके रखा। परमेश्वर ने उसको एक ड्रीम दिखाया। 11 तारे उसको दंडवत करने लगे और एक पूला उसका सीधा खड़ा हो गया और उसके भाइयों का पूला गिर गया। वो अपने बाप के पास गया, सपना बताया, उसको कहा, बाप को बोला, करा पापा, करा कि मैंने सपना देखा, मेरा पूला खड़ा है और आपके पूले गिर गए, और कह रहे कि 11 तारे आकर मुझे दंडवत कर रहे हैं। बोला बेटे इसका मतलब है कि तेरे भाई तेरे से गरीब होंगे, तू अमीर हो जाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके भाई सुन रहे थे और कह रहा 11 तारे दंडवत कर रहे थे। कह रहा कि हर मंत्री तुझे दंडवत किया करेंगे, तू कोई देश का बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और उसके बाद कह रहा उस सपने अपने अंदर सिजो लिया उसने फैसला ले लिया, मैं परमेश्वर के ड्रीम को, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए कह रहा फैसला लेता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा। और उसी से मैं वो चलता रहा। उसके भाई उस दिन से जलने लगे, उसको खड्डे में डाला, मारने की कोशिश किया, और कह रहा कि लेकिन उसको परमेश्वर बचाता आया। उसको पोती भर के खेत में डाल दिया गया, सुरों का खाना मिला, वहां भी उसने परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता रहा, प्रार्थना करता रहा, अपने आप को रोक कर रखा, चोरी नहीं किया। उसका मन करता था अच्छा खाना उठाकर फ्रिज में से खा लूं, लेकिन नहीं चोरी किया। उसने रसगुल्ला नहीं खाया। आजकल के नौकर रख लो, मालक बाहर गया नहीं, रसगुल्ले का डब्बा चटनी। साडे ड्राइवर देख लो, साडे बाउंसर देख लो, भाई साहब बाहर गए नहीं, पादरी साहब जिन्हें डब्बे आए ठट। समझ रहे कि नहीं? थोड़ा सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है, कहता यूसुफ ने अपने आप को रोक के रखा। अरे रोक के रखना मेरा ड्राइवर। घर तक जाते जाते डब्बा ही नहीं मिलता बर्फी का। आज मैंने कहा ऐसा प्रचार करूंगा समझ जाएंगे ये भी। अपने आप को
रोक कर रखना है। करा फ्रिज में करा नौकरानी ने देखा करा रसगुल्ले पड़े हैं लेकिन उसने खाए नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर को देख रहा था करा चोरी है ये, नहीं खाऊंगा, मालिक से पूछ कर खाऊंगा। मेरे घर पे लाइव देख रहे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे जो काम कर रहे हैं। सारे बोला हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं, यूसुफ ने करा वो खाना जो उसको मिला, उसने कहा यही खाना खाएगा, कहता यही खाऊंगा यही खाऊंगा। खाना खाया, परमेश्वर देख रहा है, खाना खाता रहा, गंदा खाना खाता रहा, जैसा मिला खाता रहा। उसके बाद उठाकर उसको करा के परमेश्वर ने आशीष दिया, पोतीफर ने उसकी तारीफ किया, फिरौन के महल में पहुंच गया और फिरौन के महल में उसको एक बड़ा ऊंचा पद दे दिया गया। कहता कि तू मेरे महल को अच्छे से देखेगा, करा सारा काम तू देखेगा, सबसे बेस्ट बुद्धि तेरे अंदर है। परमेश्वर ने उसको आगे लेकर आया। जो अपने आप को रोक कर रखते हैं परमेश्वर उन्हें आगे लेकर आता है। यहाँ पर यूसुफ ने अपने आप को रोक कर रखा, भाइयों से आगे लेकर आया, पोतीफर से आगे लेकर आया, फिरौन के महल में लेकर आया। अरे इतना ही नहीं, एक दिन परमेश्वर फिरौन से भी आगे लेकर आया, राजा से भी आगे लेकर आया। कह रहे कि आज आपको परमेश्वर आपके रिश्तेदारों में से आगे लेकर आएगा, चाचा में से, भाइयों में से, दोस्तों में से, पादरी से आगे नहीं लेके आएगा। मैं मुंह से गलत नहीं बोलूंगा, नहीं, यीशु मसीह आया, उसने कहा जा, उसने कहा अपने चेलों को कहा तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे एक दिन। आमीन। आगे लेकर आया यीशु मसीह भी। यीशु मसीह आगे लेकर आता है, पीछे नहीं रखता, याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे से आगे निकलूंगा। मुझे पता भी जब गाड़ी चलेगी यहां से चर्च खत्म होने के बाद सबसे आगे निकलेगी। सारे बोलो हालेलुया। लंगर में जब बट रहा होगा तब से आगे निकलेंगे, मालूम है। लेकिन फिरौन ने करा के सब कुछ दे दिया उसके हाथ में, लेकिन वो ईमानदार रहा, उसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, रोके रखा अपने आप को। महल में एक एक चीज का हिसाब देता था, एक एक सब्जी का हिसाब देता था, एक एक घर का हिसाब रखता था, एक एक कैश का हिसाब रखता था। लेकिन वहां पर उसकी रानी को वो लड़का पसंद आ गया और उस अपने आप को रोक ना सकी और उसको आई लव यू बोल डाला। कैसा प्रचार है पादरी आज। आई लव यू बोल डाला और उसी समय उसने कहा मैं नहीं रोक सकती अपने आप को। यूसुफ ने कहा तुझे नहीं पता, जिस दिन मैंने खुदा से वादा किया था उसने मुझे ड्रीम दिखाया था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, करा तू मेरे बीच में रुकावट बन गई है। बोलता है करी अरे नहीं नहीं, बस एक रात मेरा सपना पूरा कर दे, मेरा बेड बहुत सुंदर है, मेरा महल बहुत सुंदर है, तुझे पैसे दूंगी। बोलता है सब कुछ करा उसने मेरे हाथ में कर दिया है राजा ने, लेकिन तुझे मेरे हाथ में नहीं किया। कहता मेरे अंदर ईमानदारी है, कहता मैं इसको नहीं देखूंगा। कहता कि अगर राजा भी मुझे कह दे, कहता तो भी नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर के वचनों में अपने आप को रोक के रखा है, रोक के करा रोक के रखा है। करा इस पाप को नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, करा नहीं करूंगा, रोक के रखा है। लेकिन उसी समय करा बाइबल बोलती है योशू वहां से भाग गया, क्योंकि उसको पता था मैं पाप का सामना नहीं कर सकता। सब पाप का सामना कर सकते हैं आप, इस पाप का सामना नहीं कर सकते ना, इस पाप का सामना करना। अगर आप पाप का सामना करते हैं तो कह रहा कि आप गिर जाएंगे। जानता था योशू अगर मैं इसके सामने खड़ा रहूंगा तो मैं भी गिर जाऊंगा, लेकिन वो वहां से भाग लिया, तुम बगा कर भाग गया है वहां से। मैं कह रहा हूं कि आपको भी पाप का सामना नहीं करना है, भागना है वहां से, कह रहा हटना है वहां से। अगर मैं तीर छोड़ूं किसी के ऊपर, सामने कहां सरदार जी को लगेगा कि नहीं, मोन्ने को लगेगा कि नहीं, या टोपी वाली बहन को लगेगा कि नहीं, अरे लगेगा, घायल हो जाएगी। लेकिन भाई साहब इसको हटना पड़ेगा। सारे बोले हालेलुया। सुनो बुरा तो लगेगा, लेकिन जब लड़का लड़की को आंख मारता ना वो घायल होती है, लेकिन उसको अब नहीं हटेगी तो कहीं नहीं आई एम क्रिश्चियन एक्चुअली मैं बहुत प्रार्थना करती हूं, उन्हें दूजे भी मार देनी। मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूं, उन्हें तीजे फेर मार देनी। मैं बहुत रब नु मनदी हूं, उन्हें सीटी बजा देनी। फिर उन्हें लालच भी दे देना, क्योंकि भाई साहब यहां पर रानी की बात चल रही है, लड़कियों की बात नहीं चल रही। उसने यूसुफ को आंख भी मारी होगी, यूसुफ को इशारा भी किया होगा, पैसे के लालच भी दिया होगा, लेकिन लड़के भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं बहुत प्रार्थना वाली हूं, लेकिन भाई साहब अगर तू हटेगी नहीं, अगले दिन पता कैसे, आज नहीं मिला लड़का वो है मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, आज नहीं मेरा लड़का वो। शराबी के मन में फूट रहे होते हैं, कहते हैं आज नहीं किसी का ब्याह, आज किसी के शादी का कार्ड नहीं आया। जिस शादी में शराब ना हो, शराबियों को अच्छी लगती वो शादी, कहते बेकार ब्याह सीगा
उनको रोक के रखना है अपने आप को। यहां पर यूसुफ ने, मैं कह रहा हूं पाप का सामना नहीं करना, मैं यही बता रहा हूं पाप का सामना नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं हेलो मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं हम तो सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं। गलती से मुझे एक लड़का बैंकॉक ले गया, थाईलैंड, सुसमाचार सुनाने। मैंने देखा ले मैं तो ऊपर भी थे, ऊपर नहीं से नीचे नहीं देख पा रहा। मैंने कहा ले ले ले, कहते चलो यार सारे थाईलैंड में बांट के आएंगे। वहां पर लड़कियां कपड़े नहीं पहनती हैं, गंदे कपड़े पहनती हैं, मतलब लड़के गंदे कपड़े पहनते हैं, आवारे हैं वहां पर। थाईलैंड में जितना पाप है वहां पर कहीं पर भी नहीं होगा, पता नहीं, मैं तो एक ही बार गया। और उसके बाद जैसे सुसमाचार सुनाया, सुनाना क्या था, बांटा। बांटने के बाद मैंने कहा भाई निकल ले यार, सामना नहीं हो सकता, यहां से तो भागना पड़ेगा। मैंने दिया, वो मुझे इशारा करने लगी मैंने कहा मैं हम जा रहे हम जा रहे हम। मैं तो भाग गया भाई साहब, सिंगापुर दौड़ गया वापस। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इधर। मेरे दोस्त कह रहे यार तू कमरा छोड़कर भाग गया। मैंने कहा अबे, कह रहा तू ही तो कह रहा था। मैंने कहा गलती से तुम्हारे साथ चला गया सारे बता ले लुइया। हम कई बार सोचते हैं कि चलो इसके साथ चले जाते हैं, हम जाकर सुसमाचार भी सुना लेंगे, लेकिन ऐसा कह रहा कि ऐसे स्थानों से हटना पड़ता है, ऐसे स्थानों से भागना पड़ता है। अगर आप सामना करेंगे तो आप गिर जाएंगे, आपका मुकुट कोई छीन लेगा। लेकिन यूसुफ वहां से भागा, और यूसुफ भागकर, लेकिन उस औरत ने कहा कह रहा इसको, कह रहा, और जब राजा ने देख लिया, लोगों ने देख लिया, बोलते चोर 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 चोर, और करेंगे ये मेरा, कह रहा कि मेरा कपड़ा चुरा कर भाग रहा था, मुझ पर हाथ डाल रहा था, और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसकी ईमानदारी को देखने के बाद, उसकी आशीषों को परमेश्वर ने रोका नहीं। और जब वो भागा वहां से, पर उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने ले लिया, उसकी शर्मिंदगी को, उसकी बदनामी को परमेश्वर ने ले लिया। और कह रहा कि उसी साल के अंदर जेल में से निकाल कर उसी राजा के महल में प्रधानमंत्री बना दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को रोक कर रखा। हालेलुया। याद रखना, अगर आप अपने आप को रोक कर रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपको वो बनाएगा, वो गाड़ी देगा जो आपके मोहल्ले में नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताता हूं, मेरे पुलिस वाले भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, कह रहे कि मेरे मोहल्ले में ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है। मेरा मोहल्ला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, 100-150 गलियां मिला के, 150 क्या, हाँ 150 गलियां मिला के मेरा मोहल्ला है, उसमें घुस नहीं सकता ऐसे कोई, बहुत बड़ा। और ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है जैसी प्रॉफिट बजिंदर के पास है। ऐसी आशीष मैं कहूंगा मेरे पास है, जिसके पास नहीं है वो भी ले लो, लेकिन अपने आप को रोक कर रखो। आपको कैसा घर चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कैसी क्या आशीष चाहिए, आपको अपने आप को रोक कर रखो। अगर आपने रोक कर रखा, परमेश्वर इस साल में आपके ड्रीम का, सपनों का महल बनाएगा 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 बनाएगा। वही जॉब देगा आपको जो आप चाहते हैं, वही देश देगा आपको जो इतने दिन जीना चाहते हैं, देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप लंबी आयु के साथ जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस रोक के रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं तुझे रोक के रखूंगा रोक लोगे इसको कोई नहीं रोक सकता। हम कलीसिया को नहीं रोक सकते, आप मुझे नहीं रोक सकते, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो पूरी दुनिया को रोक सकता है, थाम सकता है। उसने तो आंधी और तूफान को थाम दिया। कह रहा कि आज औरतें तूफान बनी हुई हैं अपने घर में। मैं कह रहा हूँ आज डंडा उठा लेते हैं, औरतें ऐसे नहीं सीधी होती डंडा उठाने से। अगर जिसके घर में तूफान है, मैं तो इन औरतों को तूफान कहूंगा। अगर तूफान है ये, अगर आपके बस का नहीं है, कह रहा हमारे चर्च में ले आओ, मेरा यीशु मसीह तूफान को शांत करना जानता है। यीशु मसीह का नाम। आपके बच्चों के तूफान को शांत करना जानता है, आपकी बीमारियों के तूफान को शांत करना जानता है। अपने हाथ उठाकर कहो आज परमेश्वर तुम्हारे तूफान को शांत कर, हमारी मुसीबतों को शांत कर। आज पवित्र आत्मा वो महल मुझे दे जो मैं चाहता हूं। परमेश्वर आज ब्लेसिंग देने यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। याद रखना, नामान की जिंदगी में मैं कह रहा हूं नेमिया ने सिर्फ 52 दिन में मकान बनाया, 52 दिन में शहरपनाह खड़ी कर दी, सिर्फ 52 डेज में। एक आदमी मकान बनाता है 6 महीने 1 साल लग जाता है, उसने 52 दिन में, मैं कह रहा हूं 3 महीने से पहले उसने मकान बना दिया। हालेलुया। बना दिया कि नहीं? 2 महीने से पहले मकान बना दिया उसने वो शहरपनाह बना दी। कारण कह रहा उसने ऐसे लोग अपने साथ रखे जो अपने आप को रोक सकते थे। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले, याजक, गीत गाने वाले, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले, गवैये रखे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले रखे, सिक्योरिटी गार्ड, पहरा देने वाले रखे, ईमानदार लोग। अगर आपके साथ ईमानदार लोग हैं, आपके घर में, आपकी फैमिली में बच्चे तबला बजाने वाले लोग हैं,
आपके माँ बाप आप गाने वाले लोग हैं, गीत गजाने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप फैमिली में परमेश्वर को रोज सुबह या शाम इकट्ठे होकर टाइम देना जानते हैं, तो याद रखना आपके सपनों का महल किराए में से अपने मकान में जाएगा। यीशु मसीह आमीन। क्या अपने मकान में जाओगे इस साल में? आमीन बोलने वाले। आमीन। मत्ती 7 के 24 और 26 में लिखा, कह रहा कि मूर्ख, कहता है मूर्ख वो है, कह रहा जिन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया, जो मैंने प्रचार किया। कह रहा बाइबल में लिखा, कह रहा कि मूर्ख वो है जिन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया। कह रहा उन्होंने अपना मकान कह रहा रेत पर बनाया है, जब बाढ़ आई वो उड़ गया। कह रहा समझदार वो है, कह रहा जिन्होंने मेरी बात पर अमल किया। इसका मतलब कह रहा उन्होंने मकान अपना चट्टान पर बनाया है, कह रहा चट्टान पर बनाया है। कह रहा जब बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, कोई से हिला ना सका। याद रखना जो प्रार्थना करके नींव रख रहे हैं उनका घर चट्टान पर बनेगा, कोई हिला नहीं सकता। जो प्रार्थना करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, प्रार्थना करके शादी करेंगे, प्रार्थना करके परमेश्वर से बच्चा मांगेंगे, याद रखना पवित्र आत्मा आशीषित बच्चे देगा। मैं कह रहा हूं चट्टान पर बनाएगा। आज के बाद घर, बिल्डिंग्स, शहर पनाप की चट्टान पर बनेगी। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, कह रहा पतरस तू चट्टान है, चट्टान। हालेलुया। इस याद रखना हिजकिय्याह को मरने से पहले परमेश्वर ने कहा अपना घर बना, लेकिन हिजकिय्याह जानता था कह रहे ये स्वाभाविक घर है, क्योंकि वो मरने वाला था। उसको कैंसर वाली बीमारी, फोड़े वाली बीमारी हो गई थी, लेकिन वो मरने के लिए तैयार था। उस समय प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने जानता था कि जिस घर में, कैसे गीत है वो, जिस घर में यीशु का नाम है वही प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और उसने दीवार की ओर मुंह कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हिजकिय्याह जानता था कि मैं ये मकान में बना सकता हूं, लेकिन ये शरीर है, ये मकान जो है कह रहा ये ढा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाऊंगा एक दिन। लेकिन उसने कहा परमेश्वर पहले मैं ये वाला मकान सही करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना में गया, उसने प्रार्थना में परमेश्वर को अपना जीवन दिया और प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज के बाद कह रहा 15 साल और बढ़ा रहा हूं तेरी जिंदगी के यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां चाह रही हैं जो लोगों के ऊपर से, हाथ उठाओ और प्रार्थना करो मेरे साथ। रो रहा था, कह रहा यहाँ पर हिजकिय्याह और कह रहा था परमेश्वर मैं तो अब शरीर का मकान नहीं, आत्मिक मकान चाहता हूं। अगर आज जितने आत्मिक मकान चाहते हैं हाथ उठाओ, बोलो ये मैसेज मेरे लिए था, बोलो ये मैसेज मेरे लिए। परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करूंगा, पिछले दिनों जो कमजोर रहा मुझे माफ कर, मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं आपसे अपने आप को रोका करूंगा। मैं आज से अपने आप को गुस्से से, बुराई से, लालच से, हर चीज से, नशे से अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा, प्रार्थना करके रोकने की कोशिश करूंगा। पवित्र आत्मा जो लोग रोक रहे हैं अपने आप को, आज इनके सपनों का महल बनने पाया, आज आमीन। इनका मकान बनने पाया, आज आमीन। इनके बच्चों की शादियां होने पाया, आज आमीन। इनके बच्चों को आशीष मिलने पाया, आज आमीन। क्योंकि यिर्मयाह को तूने आदेश दिया कि यिर्मयाह घर बसाओ, घर बसाओ, जाओ घर बसाओ। मैं अपने लोगों को आशीर्वाद देता हूं और एंजल को भेजता हूं, जाओ इनकी बड़ी बड़ी कोठियां लगाओ, इनकी डाकबारियां लगाओ, इनके बड़े बड़े बिजनेस लगाओ। जो भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे हैं आमीन बोलते हुए रिसीव करते चले जाओ। जाओ एंजल इनकी शादियां कराओ, अच्छे अच्छे रिश्ते लाओ। जाओ एंजल इन्हें सेट करो, सेट करो, सेट करो, सेट करो, सेट करो। बच्चे की आशीष दो इन्हें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरा वायदा है परमेश्वर आज कि जो लोग मुझसे मांग रहे हैं, तूने कहा यिर्मयाह को 27 के 5 में तुम घर बनाओगे। आमीन बोलने वाले, आमीन। तुम बस जाओगे। आमीन। आमीन बोलने वाले, आमीन। तुम्हारे परिवार में शादियां होंगी, तुम्हारे परिवारों में बच्चे होंगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, आमीन। उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फैसला ले लिया है। पवित्र आत्मा मैं इस समय परमेश्वर आज इन लोगों के लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा जी आज जो हर संडे पिता परमेश्वर इस ठंड में भी, धूप में भी, बारिश में भी, गर्मी में भी, हर मौसम में, हर सीजन में पिता इन्होंने अपने आप को रोक के रखा, इन्होंने पाप करने से अपने आप को रोक के रखा। पवित्र आत्मा आज तो उनकी जिंदगी बदल दे परमेश्वर। जैसे यूसुफ को पवित्र आत्मा तूने पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री बना दिया, आज पवित्र आत्मा देख ले इनमें से ऐसे कौन लोग हैं ऑनलाइन में बैठे, कौन लोग हैं वो। पवित्र आत्मा उन्हें सच में एक सबसे बड़ी पोस्ट देकर जा यीशु मसीह के नाम में, सबसे बड़ा बिजनेस देकर जा, सबसे बेस्ट आशीष देकर जाए, सबसे बेस्ट से बेस्ट गवाहियां है। आमीन बोलने वाले बेस्ट गवाहियों के मालिक हो जाए। जो ये जॉब चाहते हैं वो मिलने पाए आज, जो आशीष चाहते हैं आज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके घर में ऐसी आशीषें ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।